नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो देखिए, गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में चल रही धन संबंधी कोई भी परेशानी या कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत यदि चल रही है तो इसको सुनने मात्र से ही आपकी वो परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। और हिंदू धर्म शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि जब आप किसी भयंकर मुसीबत में फंस जाएं तो गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करने मात्र से भगवान विष्णु आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे, जैसे उन्होंने गजेंद्र नाम के गज को मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकाला था। तो देखिए, आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। यदि आपको ये कथा पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उनको भी इस कथा का लाभ है वो मिल सके। गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में किया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथीनियों के साथ एक गजेंद्र यानी कि हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रोंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियाँ भी घूम रही थीं। बड़े जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तब वह अपने समूह के साथ पास के सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद वे सभी हाथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को मुंह में दबोचकर पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसके झुंड के साथियों ने भी उसे बचाना चाहा, लेकिन वो भी सफल ना हो सके। जब गजेंद्र ने अपने आप को मौत के निकट पाया और कोई उपाय शेष नहीं रहा, तब उसने प्रभु की शरण ली और आर्तनाद से प्रभु की स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान श्री हरि स्वयं आकर उसके प्राणों की रक्षा की। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि हे सुखदेव महाराज, यह गजेंद्र कौन था जिनकी पुकार सुनकर भगवान भोजन छोड़कर आ गए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र का नाम इंद्रधुम्न था। वह द्रविड़ देश का पांडवंशी राजा था। वह भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसने अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भगवान की आराधना की थी। एक दिन वहाँ से अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि यह राजा अपने प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की तरह रह रहा है। अतः उस राजा इंद्रधुमन पर क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तुमने गुरुजनों के बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो, अर्थात हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गए हो, इसलिए तुम्हें वही अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा ने इस श्राप को अपना प्रारब्ध समझा। इसके बाद दूसरे जन्म में उसे आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो गई थी। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपने लोक में जगह दी। गजेंद्र को जिस ग्रह ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हूँ नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में यह हूँ नामक गंधर्व ने चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगरमच्छ कहकर चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने हूँ को श्राप देते हुए कहा, हे हूँ गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? तुझे संत महात्मा का आदर करना चाहिए
और तू मजाक उड़ा रहा है और मगर की तरह आकर मेरा पैर पकड़ता है। अरे दुष्ट, अगर तूने मगर बनने का इतना ही शौक है तो तुझे मगर की योनि प्राप्त होगी। श्राप मिलते ही वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने कहा, तू मगर की योनि में जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा। इस ग्रह रूपी हूँ गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया। इस प्रकार इस कथा को सुनने से निश्चय ही श्री हरि आपको सभी मुसीबतों से निकालेंगे और आपका भी उद्धार करेंगे। आशा करती हूँ कि यह कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।